सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डूम पेट्रोल के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले एपिसोड में हमें सारे के सारे डूम पेट्रोल के मेंबर्स की डिटेल दी गई थी कि उन सभी के सभी की बैक स्टोरी क्या है, लेकिन यहाँ पर अब तक इस सीरीज के विलन मिस्टर नोबॉडी और चीफ की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई है। तो शायद आने वाले कुछ एपिसोड्स में उनकी भी डिटेल क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमें मिस्टर नोबॉडी दिखाया गया था, जो रेडी है चीफ की टीम से फाइट करने के लिए। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होने वाली होती है, वहीं पर उस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। तो अब एपिसोड नंबर 2 में डेफिनेटली उसकी आगे की चीजें दिखाई जाएगी। तो चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें उसी टाउन की बैटल से कंटिन्यू करवाया जाता है, जहां पर हमने टीम के सभी मेंबर्स को देखा था। वो सभी रोबोट मैन के साथ में हैं और ये देखने फिर से वापस आए हैं कि कहीं वो विलेन यानी मिस्टर नोबॉडी इस टाउन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन उसी बीच सड़क के बीचों बीच एक पोर्टल खुल गया और अब ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि उन चारों के चारों को ये नहीं समझ आ रहा है कि अब उन्हें आगे करना क्या है। लेकिन उसी बीच हमें नरेट करता हुआ एक कॉकरोच भी नजर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नोबॉडी ही है, जो अपने पूरे डायलॉग खत्म करने के बाद उसी पोर्टल के अंदर चला जाता है। यहाँ तक कि वो पोर्टल सभी के सभी आसपास की चीजों को अंदर ले रहा होता है, यहाँ तक कि उस टाउन में रह रहे लोगों को भी। जिसके बाद नेगेटिव मैन अपना बैलेंस खोता है और वो भी उस पोर्टल के अंदर जाने वाला होता है। लेकिन इस बीच रोबोट मैन जमीन के अंदर अपना हाथ घुसा देता है ताकि वो उसे पकड़ ले और वो लोग उस पोर्टल के अंदर ना जा पाए। और फिर पीछे हमें बस के अंदर चीफ के साथ में बात करता हुआ नजर आता है मिस्टर नोबॉडी, जो वहाँ पर चीफ को छोड़कर हमें इस सारे के सारे एपिसोड की इंट्रोडक्शन दे रहा है। जिसके बाद चीफ मिस्टर नोबॉडी से ये भी पूछते हैं कि तुम बात किससे कर रहे हो, जिसके जवाब में मिस्टर नोबॉडी ये बताता है कि वो डीसी फैंस से बात कर रहा है, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन को खरीदा है। खैर, तो उसके बाद मिस्टर नोबॉडी उस पोर्टल के अंदर ले जाता है, लेकिन बीच में जेन आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है। जिसके बाद जेन अपना दिमाग चलाकर उसी पोर्टल के अंदर कूद जाती है और वो पूरा का पूरा पोर्टल बंद हो जाता है, काफी तबाही मचाने के बाद, क्योंकि अब वहाँ पर ऐसा कोई भी टाउन नहीं है और ना ही उस टाउन के लोग वहाँ पर है, यानी पूरे के पूरे टाउन को उस पोर्टल ने खा गया। जिसके बाद रोबोट मैन और इलास्टिक गर्ल के बीच में झगड़े होते हैं और रोबोट मैन सारा का सारा जिम्मेदार इलास्टिक गर्ल उसकी टीम को बताता है, क्योंकि अगर वो लोग उसे बचाने के लिए रिटर्न नहीं आते तो आज चीफ और जेन जिंदा होती, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो लोग कहाँ है। जिसके बाद इलास्टिक गर्ल ये कहती है कि वो लोग जहाँ कहीं भी गए हो वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए और सही सलामत बाद में वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि चीफ ने ऐसा कई बार पहले भी किया है, इसलिए उनकी चिंता करना भूल जाओ। खैर, तो उसके बाद उनके झगड़े खत्म होते हैं और रीटा ये बोलती है कि आज थर्सडे है तो उसे घर के कचरे उठाकर फेंकने हैं। और लैरी अब ये सभी चीजें और नहीं झेल सकता, क्योंकि वो लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं और लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करते हैं तो लोग वहाँ से मरना शुरू हो जाते हैं। और अब लैरी चाहता है कि वो इस टाउन को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। और अब बच गया वहाँ पर क्लिफ, जो ये डिसाइड करता है कि वो इस मिशन को अकेले ही अंजाम देगा और पता लगाएगा कि चीफ और जेन गए कहाँ पर। खैर, तो ये सीन हटता है और उसके बाद हमें दिखाई जाती है डिट्रॉयट सिटी, जहाँ पर एक चोर एक लड़की को एटीएम मशीन से पैसे निकाल कर देने के लिए कह रहा है, लेकिन उस मशीन में कुछ अजीब अजीब आंसर्स लिख कर आते हैं, जो हमें इशारा करते हैं डीसी के यूनिवर्स के ईस्टर एग्स के, जैसे कि उस चोर को अगर अमीर बनना है तो कितना अमीर बनना है, ब्रूस वेन जितना। ये सारी चीजें हमें वहाँ पर दिखाई जाती है और फिर साइबोर्ग वहाँ पर आकर उस चोर को मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद साइबोर्ग गार्डन में बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है कि उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि तुम ये सब हरकत करना बंद कर दो। जिसके बाद साइबोर्ग उसके फादर से थोड़ी प्राइवेसी मांगता है और पुलिस के कुछ रिकॉर्ड्स उठाकर चेक करने लगता है, जिस रिकॉर्ड्स में उसे क्लोवर टाउन शहर की डिटेल मिलती है, एक ऐसा शहर जो रातों रात गायब हो गया। जिसके बाद साइबोर्ग ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि हमें फ्लैशबैक में ये बताया जाता है कि साइबोर्ग की बॉन्डिंग चीफ से कितनी ज्यादा थी और चीफ बार बार आकर उसकी मदद भी करते थे और एक हिसाब से चीफ साइबोर्ग के फादर के एक अच्छे खासे दोस्त भी थे। खैर, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि लैरी टाउन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वो नेगेटिव एनर्जी उसे उस टाउन को छोड़कर जाने नहीं दे रही। जिसके बाद वो थक हार कर फिर से डूम मैंशन में वापस आ जाता है और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है उसी गायब हुए टाउन का, जहाँ पर उस डोंकी का पीछा क्लिफ कर रहा है, क्योंकि शायद क्लिफ को ये लगता है कि अगर वो इस डोंकी को पकड़ लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा टाउन चीफ और जेन गए कहाँ पर। जिसके बाद साइबोर्ग वहाँ पर आकर उसकी मदद करता है। जिसके बाद साइबोर्ग क्लिफ से ये पूछता है कि ये पूरा का पूरा टाउन गया कहाँ और चीफ कहाँ पर है। जिसके जवाब में क्लिफ जब साइबोर्ग को सब बताता है तो साइबोर्ग को क्लिफ की बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता और वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और इसी झगड़े के बीच वो डोंकी अपने मुंह से जेन को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों जेन को उठाकर डूम मैंशन चले जाते हैं, जहाँ पर लैरी और रीटा भी है। और फिर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ साइबोर्ग से बात कर रहे हैं कि अब साइबोर्ग के अगले प्लान क्या है। जिसके बाद साइबोर्ग ये बता
बताता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को अगर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा तो शायद आगे चलकर वो जस्टिस लीग की टीम में भी भर्ती हो सकता है, जबकि यहाँ पर चीफ ये चाहते हैं कि वो जस्टिस लीग को छोड़कर उनकी टीम ज्वाइन करे। उसके बाद फिर से प्रेजेंट में जहाँ पर जेन से पूछताछ की जा रही है, लेकिन आप सभी को पता है कि जेन के पास काफी अलग अलग पर्सनैलिटी है, इसलिए क्लिफ को काफी प्रॉब्लम हो रही है ये पता लगाने में कि असल में चीफ है कहाँ पर, क्योंकि जब भी जेन का जिक्र किया जाता है तो एक अलग अलग पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है और जब जेन सामने आती है तो वो बस चिल्लाती ही रहती है। जिसके बाद साइबॉग आगे आकर क्लिफ से ये कहता है कि वो रहने दे, वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, क्योंकि जेन की एक अलग पर्सनैलिटी एक बच्चे का रूप ले लेती है जो असल में क्लिफ को देखकर बहुत ही ज्यादा डरती है। इसलिए क्लिफ वहाँ से चला जाता है और नीचे लैब में जाकर वो जेन की अलग अलग पर्सनैलिटी की रिकॉर्डिंग देखने लगता है ताकि वो जेन की हर एक पर्सनैलिटी को काफी अच्छी तरीके से समझ सके उनके नाम के साथ। जिसके बाद क्लिफ को वहाँ पर केडी के बारे में भी पता चलता है और ऊपर साइबॉग भी जेन से ये पता लगाने में कामयाब होता है कि जब वो वहाँ पर थी तो वो कैसे वहाँ से बचकर बाहर निकली, क्योंकि जेन ने उसे वहाँ पर ये बताया कि वो असल में वहाँ से बाहर नहीं निकली, वहाँ से असल में केडी बाहर निकल कर आई है। जिसके बाद साइबॉग जेन को ये कहता है कि वो केडी से बात करेगा और फिर जेन उससे ये कहती है कि कोई भी केडी से बात नहीं करना चाहता। और नीचे क्लिफ को ये पता चल गया है कि असल में केडी है कौन और वो जल्द से जल्द ऊपर आकर साइबॉग को रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो केडी को इस घर में ना बुलाए। और जैसी केडी हमारे सामने आती है तो हम देख सकते हैं केडी के पूरे शरीर पर आग लगी हुई है और वो अब साइबॉग के पीछे पड़ गई है और साइबॉग वहाँ से भागता है और जैसे ही साइबॉग आगे बचकर उसे मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पर क्लिफ आकर साइबॉग को रोक देता है और उसे ये कहता है कि वो अभी भी जेन ही है। जिसके बाद हमें जेन के एक और कैरेक्टर से वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम लूसी है और वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकती है। और फिर एक अलग पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने एक ही फाइट में क्लिफ को जमीन से सीढ़ियों पर फेंक दिया। उसके बाद लेरी और रीटा दिखाए जाते हैं। लेरी आकर रीटा को ये कहता है कि हम बाहर जाकर बाहर की ताजी हवा लेंगे क्योंकि घर का माहौल ठीक नहीं। इसके बाद रीटा और लेरी घर के बाहर चले जाते हैं और हमें वहाँ पर क्लिफ और जेन के बीच फाइट होती हुई नजर आती है क्योंकि अब जेन की एक और अलग पर्सनैलिटी सामने आती है जो पर्सनैलिटी है सिल्वर टंग की, क्योंकि जेन जब भी कोई बात करती है तो उनमें से कुछ बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिल्वर बन जाती है और उन सिल्वर की मदद से जेन उन शब्दों को नाइफ बना सकती है। लेकिन यहाँ पर क्लिफ जेन को रोकने में कुछ हद तक कामयाब होता है क्योंकि यहाँ पर जेन अंडरग्राउंड वर्ल्ड की बात करता है कि जब वो वहाँ पर थी तो क्या हुआ था। जिसके बाद जेन थोड़ी शांत हो जाती है और देखकर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड के बारे में कुछ तो डिटेल मिलेगी। लेकिन उस बीच साइबॉग आकर जेन को उठाकर एक रूम में बंद कर देता है और फिर क्लिफ उससे कहता है कि मैंने सिचुएशन को संभाल लिया था, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं थी। खैर तो अगले सीन में हम लेरी और रीटा को देख सकते हैं जो बाहर बैठकर ये सोच रहे हैं कि इस गधे के मुंह से पूरी की पूरी अक्खी जेन बाहर कैसे आ सकती है। जिसके बाद जब साइबॉग वहाँ पर आता है तो वो उस गधे को स्कैन करता है और स्कैन करने पर यह पता चलता है कि डोंकी का मुंह असल में एक डोर की है जो शायद अंडरग्राउंड जाता है और अब यहाँ पर जाने के लिए किसी न किसी को काफी छोटा होना पड़ेगा। और सब लोग रीटा की तरफ देखते हैं क्योंकि रीटा खुद के शेप को बदल सकती है, लेकिन अब रीटा नहीं चाहती कि वो इस गंदे गधे के मुंह में जाए क्योंकि उसे गोल्डन ग्लोब में भी नॉमिनेट किया गया था एक टाइम पर जब वो काफी फेमस एक्ट्रेस थी। लेकिन उसके बाद रीटा के पास दूसरी और कोई चॉइस नहीं बचती है कि वो पता लगा सके कि असल में चीफ गए कहाँ पर है, तो फिर वो मान जाती है। जिसके बाद साइबॉग और लेरी पकड़कर उसे उस डोंकी के मुंह में डालना शुरू करते हैं, लेकिन रीटा अंदर ही अंदर फिसलने लगती है। जिसके बाद लेरी और साइबॉग भी उस गधे के मुंह के अंदर चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं अंडरग्राउंड में, जहाँ पर ऑलरेडी मिस्टर नोबडी ने उनके आने की तैयारी कर रखी है क्योंकि उन्हें उस अंडरग्राउंड में कुछ टास्क दिए जाएंगे जिनसे बचकर उन्हें सही सलामत बाहर निकलना है। और हम उसी के साथ साथ देख भी सकते हैं कि पूरा का पूरा टाउन इस अंडरग्राउंड के अंदर ही है। और डूम मेंशन में हमें दिखाया जाता है कि क्लिफ जेन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेन उससे इम्प्रेस नहीं हो रही। और फिर आते हैं अंडरग्राउंड पर जहाँ पर मिस्टर नोबडी ने उन तीनों के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है और हमें दिखाई जाती है पहली रीटा जो असल में एक शूटिंग के सेट पर है और लेरी फिर से उसी प्लेन में बिल्कुल सही सलामत। लेकिन साइबॉग की सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि मिस्टर नोबडी ने उसे उसी टाइम पर भेज दिया जहाँ पर साइबॉग का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसकी माँ जलकर मर गई थी और साइबॉग की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी थी। और फिर से आते हैं डूम मेंशन पर जहाँ पर क्लिफ जेन को अपनी बेटी की कुछ बात बताकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और अंडरग्राउंड में रीटा अपनी एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रही है क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और जैसे ही वो ये बात कहती है तो अचानक से सारा का सारा क्रू वहाँ से गायब हो जाता है और उसके सामने एक रोता हुआ बच्चा आता है जिसे देखकर रीटा एक हिसाब से काफी घबरा जाती है और मिस्टर नोबडी से ये कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसके बाद मिस्टर नोबडी रीटा से ये कहता है कि उसे उसकी जिंदगी का हर एक वो पहलू पता है जिस पहलू को उसने दुनिया से भी छुपाया है। और लेरी की तरफ आए तो लेरी को भी यहाँ पर मिस्टर नोबडी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फैमिली से भाग रहा था। जिसके बाद लेरी मिस्टर नोबडी से ये कहता है कि उसने कभी भी अपनी फैमिली से भागने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद मिस्टर नोबडी ये कहता है अरे मैं तो भूल ही गया, तुम अपने लवर से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे लवर ने तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ रहना शुरू कर दे। और वहाँ साइबॉग भी मिस्टर नोबडी को ये कहता है कि तुमने सिर्फ
सिर्फ हमें एक सपना दिखाया है और ये सपना ऐसा है जब मैं अपनी आंख बंद करूंगा तो मैं इस सपने से दूर हट जाऊंगा। और जैसे ही साइबॉग अपनी आंख बंद करता है तो वो सीधे पहुंच जाता है हॉस्पिटल रूम में उसके फादर के पास, जहाँ पर उसके फादर उसे होश में रखकर उसके शरीर के एक एक टुकड़े को काटते हैं जो काफी दर्दनाक होता है। और यहाँ पर रीटा उस बच्चे के आगे बढ़ती है ताकि वो ये देख सके कि असल में वो रोता हुआ बच्चा है कौन। और जेट में लैरी की भी हालत काफी खराब है क्योंकि वहाँ पर भी वो काफी टॉर्चर से गुजर रहा है, जिसके बाद लैरी पूरी तरीके से खुद पर कंट्रोल खो देता है। और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है नेगेटिव मैन जो मिस्टर नोबडी के उस टॉर्चर को वहीं पर आकर रोक देता है। और ये बात मिस्टर नोबडी भी हमसे कहता है कि उसका ये टॉर्चर पूरा फिलहाल तो नहीं हो पाया क्योंकि मिस्टर नेगेटिव ने बीच में आकर सारी की सारी चीजें बिगाड़ दी और अगर अब वो लोग दूसरी बार मिलेंगे तो दूसरी बार मिस्टर नोबडी उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। और फिर हम देख सकते हैं कि बाहर डोंकी की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसने अपने मुंह से काफी सारी चीजें बाहर निकाली, यहाँ तक कि उन तीनों को भी जो अब बिल्कुल सही सलामत अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं। लेकिन वो लोग पूरे के पूरे खून से लदे हुए हैं और इसी के साथ साथ पूरा का पूरा टाउन भी रिटर्न आ गया है बेचारे उस गधे के मरने के बाद। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि जेन इतनी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही थी क्योंकि मिस्टर नोबडी ने उसके दिमाग के साथ भी खेला है वहाँ पर जब वो उस दुनिया में पहुंची थी तब। और फिर वहाँ पर साइबॉग के फादर भी आ जाते हैं जो साइबॉग को ये कहते हैं कि वो उनके साथ उनके घर पर चले, जिसके बाद साइबॉग बाकी लोगों से प्राइवेसी लेकर अपने फादर को ये कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो वो जहाँ कहीं भी जाए उसके फादर उसे आकर बीच बीच में टोके और जब सिचुएशन सही हो जाएगी और वो चीफ को ढूंढ लेगा तब वो घर पर वापस आ जाएगा। जिसके बाद साइबॉग के पिता वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है लैरी का सीन जहाँ पर लैरी खुद को एक चैम्बर में बंद कर लेता है काफी सिक्योरिटी के साथ ताकि जब वो उस रूम के अंदर सोए तो उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलकर काफी सारी चीजें खराब न करे। और हमें वहाँ पर पट्टी के अंदर छुपा हुआ लैरी भी दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से बारबेक्यू हो गया है, लेकिन वो सोने से पहले एक नोट लिखकर आईने पर चिपका जाता है ताकि जब नेगेटिव मैन बाहर आए तो वो उस नोट को पढ़ ले कि लैरी ने उससे कहा क्या है। और जब वो नेगेटिव मैन लैरी के शरीर को छोड़कर बाहर निकलता है तो वो सीधे उस आईने की तरफ ही जाता है और हमें भी दिखाया जाता है कि लैरी ने वहाँ पर नेगेटिव मैन से ये कहा है कि अगली बार वो लोग किसी रूल के साथ काम करेंगे ताकि उन दोनों को भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर साइबॉग इस मेंशन में कमरा ढूंढ रहा है ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर सके, इसलिए वो रीटा के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि कोई रूम है यहाँ पर, जिसके बाद रीटा उससे कहती है कि ये कोई होटल नहीं है लेकिन हाँ दूसरी तरफ एक कमरा है वहाँ पर जाकर तुम अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। और फिर अगला सीन हम जेन का देख सकते हैं जहाँ पर जेन ने साइबॉग की एक पेंटिंग बनाई है जहाँ पर साइबॉग ने अपनी माँ को अपनी गोद में उठाया हुआ है। और फिर इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। वेल इस एपिसोड में हमें ज्यादा फोकस साइबॉग की ओरिजिन पर दिखाया गया कि साइबॉग कौन था और कहाँ से आया था। बेसिकली ज्यादा डिटेल में उसकी डिटेल नहीं दी गई कि उसके फादर ने साइबॉग को मदर बॉक्स की मदद से बनाया या नहीं, क्योंकि सभी को साइबॉग की ओरिजिन पता है, इसलिए बार बार एक ही चीजों को रिपीट करना सही नहीं होगा, इसलिए डीसी यूनिवर्स वालों ने उन चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं समझा। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड की खास बात ये थी कि हमें यहाँ पर मिस्टर नोबडी से थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाया गया कि सच में मिस्टर नोबडी कितना ज्यादा पावरफुल है और उसने अब तक यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर्स दिखाई भी नहीं है। और बस इतने में ही हमारे इन लूजर सुपर हीरोज की हालत खराब हो गई है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसके तीसरे एपिसोड में हमें क्या अलग और दिखाया जाएगा। वेल तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है एपिसोड 2 को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि यह एपिसोड आपको कितना ज्यादा पसंद आया। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।